उत्तराखंड से प्रोग्राम करके महाराष्ट्र जा रहे थे, तो जैसे उत्तराखंड हरिद्वार से प्रोग्राम करके हम दिल्ली पहुंचे, जिस शताब्दी से हम उतरे उसी शताब्दी से एक बाबा गुरुजी उतरे, उसका फोटो मेरे पास है। तो उन्होंने स्पष्ट मुझे देख करके यूं कहा कि आपका फोटो, आपकी वीडियो हम बहुत सुनते हैं मौलाना। हमने कहा कि सच में सुनते? आंखें बड़ी बड़ी थी, थोड़ी अजीब टाइप के लग रहे थे, वो दिखने में काले कलर के थे। मुझे डर लगा कि कहीं ये पीट न दे, मुझे डर भी लग रहा था। लेकिन बोला कि नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं औरंगाबाद जा रहा हूँ प्रोग्राम। बोला मैं भी औरंगाबाद में जा रहा हूँ। हमने कहा कि आपकी फ्लाइट कितने बजे? उन्होंने कहा कि 3:20 की फ्लाइट। मैंने कहा 3:20 की मेरी भी फ्लाइट है। हमने कहा कौन से टर्मिनल से? उन्होंने कहा कि टर्मिनल 2 से। हमने कहा मेरा भी उसी से। ये पूछिए होते होते हमने कहा आपकी सीट नंबर क्या है? उन्होंने कहा कि हमारी सीट नंबर F23F है, यानी विंडो साइड। फ्लाइट में A और F विंडो साइड की सीट होती है, खिड़की के साइड। हमने कहा कि 22 में F हमारी है। यानी गए साथ में पहुंचे, औरंगाबाद एयरपोर्ट में उतरा। मेरा सामान आने में देरी हो गई थी, तो वो बंदा गेट पे खड़ा रहा। उन्होंने कहा, उनको जो लोग लेने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मौलाना साहब हैं, इनको वेदों का ज्ञान है, मैं इनके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। उन्होंने सेल्फी ली बाज़ाब्ता। मैंने उनसे कहा कि वो सेल्फी आप मुझे दीजिए। वो गुरु हैं, देखिए महाराज हैं। उन्होंने कहा कि आप वेदों को पढ़ते हैं या वैसे रटते हैं? हमने कहा कि बोलिए। तो उन्होंने हमसे पूछा कि अच्छा एक लफ्ज का मीनिंग बतलाइए तो क्या होता है? हमने कहा कि पूछिए, जहां तक संस्कृत जानते हैं बताएंगे आपको। उन्होंने हमसे ये कहा, तुवम का मतलब क्या होता है? तुवम। हमने कहा कि तुवम यू आर अ ग्रेट पर्सन। हमने कहा कि यू आर अ ग्रेट पर्सन, आप बड़े महान हैं। तो हंसने लगे। हमने कहा क्यों हंस रहे? बोला आपने यू आर ग्रेट में जवाब दे दिया कि तुवम का मतलब क्या? तुवम मतलब आप, और हमने यू आर में यानी तुवम में ही यू आर ग्रेट में जवाब दे दिया, आप महान हैं, और तुवम मीन्स आप होता है। हमने कहा कि सर तुवम मीन्स आप होता है। बोलता यूएम मीन्स। हमने कहा यूएम मीन्स हम होता है। उन्होंने कहा कि मैं मीन्स क्या होता? हंस भी रहे, एग्जाम भी ले रहे। हमने कहा कि मैं अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति उपविशति, अहम अब्दुल्ला सालिम खादती, अब्दुल्ला सालिम खाता है, अब्दुल्ला सालिम, अहम अब्दुल्ला सालिम पढ़ती, अब्दुल्ला सालिम, मैं अब्दुल्ला सालिम पढ़ता हूं, चलती चलता हूं, खादती खाता हूं, पठती पठतः किसी पाठ को हम पढ़ाते हैं। हमने कहा कि बताइए कौन सा सेंटेंस है? फिर हमने भी कहा कि अच्छा आपको हम बता ही देते हैं फिर थोड़ा बहुत। तो इतने घुल मिल गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गुरु ही ना और मैं मौलाना ही ना हो। वो गेरवे रंग के कपड़े पहने हुए थे। हमने कहा कि सर ये तहजीब बहुत पुरानी है, इस तहजीब को बरकरार रहना चाहिए। यहां जब मेरा प्रोग्राम पूरा हो गया तो उन्होंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आप कहां हैं? मैं फला होटल में ठहरा हुआ हूं, आइए दोनों मिलकर बातचीत करेंगे। हमने कहा कि सर नहीं, मेरा प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम मेरा 24 तारीख का मेरा प्रोग्राम फरक्का में आना था, मुझे फ्लाइट पकड़नी थी। हमने कहा कि हम वहां जा रहे हैं। ये तहजीब है पुरानी, ये कल्चर है पुरानी, इसीलिए भारत के किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है आपको काफिर कहने की। और अगर कोई भूल चूक से बोल दे तो मेरे हिंदू भाइयों बुरा नहीं मानिएगा, पहली बात तो बोलने की इजाजत और परमिशन नहीं है। लड़ाते हैं जो लोग, उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। बड़े बड़े माइक लेकर पहुंच जाते हैं, नफरत पैदा कर दिया इन्होंने दाढ़ी और टोपी वालों से। नहीं, एक मुसलमान है दाढ़ी और टोपी रखता है तो इसका मतलब है कि वो वैद के खिलाफ है, वो हिंदुस्तान के सनातन धर्म के खिलाफ है, वो यही समझता है। आप पढ़िए, अपने ईश्वर का नाम लीजिए, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलों को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरन बराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। और मैं पढ़ूंगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो सच होगा जन्नत वो जाएगा, लेकिन दुनिया के अंदर खुदा के वास्ते हनुमान चालीसा में और अजान को लेकर के लड़ाई मत कीजिए। ये लड़ाई पैदा करवाया जाता है, इसलिए इनकी बातों पर नहीं आइए।